इसमें सर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, बच्चों के लिए क्या है कि जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत ठीक ठाक पढ़ा होगा, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन जो एवरेज बच्चा रहा होगा, जिससे थोड़ा बहुत तैयारी की होगी, सेल्फ स्टडी, वो पेपर को अच्छा कर लेगा। अगर आपने बेसिक्स भी आपने कवर कर रखे हैं तो यू कैन डू इट। अलजेब्रा का पोर्शन इसका कुछ ज्यादा ही आसान है। बिल्कुल बिल्कुल। सो हाय एवरीवन, आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा रहा होगा और टीम सेंचुरियन ने रिजल्ट जैसा प्रोड्यूस करता है वैसे ही इस बार बहुत सारे बच्चों के एनालिसिस आएंगे। सर बिल्कुल जो पढ़ाया गया वही आया है और पेपर हमारे हाथ में है। सभी फैकल्टी आप देख सकते होंगे, सभी फैकल्टी यहाँ पे आंसर की सबने तैयार भी कर ली है और ये आंसर की भी हमारे पास में है, ठीक है। तो ये आप PDF जो इसका है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप सीधे डाउनलोड करके डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो। ऑल्दो एनालिसिस तो करा ही रहे हैं पूरे पेपर की, सारे पेपर में हर चीज कैसे सोल्यूशन करना था, कितने शॉर्ट टिप्स आप चीजें कर सकते थे, वी हैव डन एवरीथिंग। और पेपर बहुत ही मतलब इतना कुछ कठिन भी नहीं कहेंगे, बहुत आसान भी नहीं कहेंगे, मॉडरेट लेवल है, क्योंकि जब बच्चा उस प्रेशर में पेपर को हैंडल कर रहा होता है दैट इज डिफरेंट सिनेरियो, राइट। तो पेपर मॉडरेट रहा है, पेपर अच्छा आया है और आप लोगों ने सभी ने अच्छा किया होगा। बाकी आंसर की हमारी रेडी हो चुकी है, आंसर की आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF लिंक डाउनलोड कर सकते हो और सीधे उसे आप मैच करा सकते हो। बाकी एनालिसिस आप देखना चाहो तो एनालिसिस पूरी आप देख सकते हो पूरी पेपर की। सर पेपर का लेवल तो एकदम मतलब ठीक ठाक है, जैसा बिल्कुल ठीक नहीं, मैं तो कहूँगा कि हम लोग बहुत खुश हैं कि बच्चों ने क्वेश्चंस कर लिए होंगे, क्योंकि नोट से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। जैसा कि बच्चों को काफी डर लगा रहता था कि NDA का जो फर्स्ट पेपर होता है वो थोड़ा सा टफ माना जाता है, बट ऐसा इस बार नहीं हुआ है। UPSC ने थोड़ा इस पैटर्न को जो है चेंज कर दिया है ना। पेपर का लेवल ठीक है, आसान है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि एकदम आसान है, मॉडरेट लेवल का है। सर अगर कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस के बारे में कैलकुलस के हिसाब से कुलदीप सर कैलकुलस का सेगमेंट जो आया वो कैसा है? हाँ, कैलकुलस में 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अब मेरे पास मतलब सेट डी है, सेट डी में क्वेश्चन नंबर 65, 66, 67 और 68। इसमें फंक्शनल इक्वेशन के 4 क्वेश्चन ठीक है, बाकी कैलकुलस तो बड़ी आसान है। इसमें एक चीज और देख रहा हूँ, 2D भी आसान आई हुई है। अगर आप देखेंगे तो इलिप्स हाइपरबोला के स्टैंडर्ड देखिए, पैरामीट्रिक फॉर्म से सीधे क्वेश्चन आया है, हाइपरबोला का भी सीधे सेंट्रिसिटी डिस्टेंस बिटवीन फोकाई पूछा गया है, सर्किल में भी डायमीटर की लेंथ दी है और डायमीटर्स की इक्वेशन दी गई है, मतलब सीधे सीधे स्ट्रेट क्वेश्चन आ रहा है। मुझे लगता है उम्मीद से भी आसान पेपर आया है, जैसा हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये वाला पेपर थोड़ा टिपिकल आएगा, लेकिन पेपर आसान आया। तो अलजेब्रा का पोर्शन इसका कुछ ज्यादा ही आसान है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ट्रिको कैसा है वो प्रशांत सर बताएंगे और स्टैट्स के बारे में शुक्ला सर बताएंगे। और अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो मुझे लगता है मैं देख पा रहा हूँ लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आए हैं और प्रोबेबिलिटी के भी लगभग 8 से 10 सवाल हैं। तो अगर इसका जो हम लोग वेटेज डिस्कस करते थे कि 15 to 20% क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के रहते हैं, वो भी बहुत आसान आए हैं और ज़्यादातर बच्चों ने कर लिए होंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। और बाकी इसकी आंसर की तो आप प्रशांत सर ने आपको डिस्कस कर ही दिया कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और सोल्यूशन भी 4:30 PM 4:30 बजे आज हम लोग लाइव आ जाएंगे और ये पेपर का प्रॉपर सोल्यूशन के साथ ऑथेंटिक एंड 100% एक्यूरेसी के साथ हम लोग इस आंसर की को और क्वेश्चन का सोल्यूशन भी शॉर्ट ट्रिक और टेक्निक से हम बताने की कोशिश करेंगे आपको उसी लाइव में, और ये लाइव होगा 4:30 से। सर ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल सर। और जैसा कि अभी थोड़ी देर में आपको जो है इसका PDF जो है आंसर की आपको मिल जाएगा। क्यों प्रशांत सर? PDF आंसर की इसका जो है अभी मिल जाएगा और डिटेल में सोल्यूशन जानने के लिए 4:30 PM पे जो है आप जो है सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जो है तुरंत आप जुड़ जाइएगा। 4:30 PM पे ये लाइव हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं, अभी मैं यही देख रहा था वेक्टर एंड 3D के क्वेश्चन जो कि क्लास में जो क्वेश्चन कराए जाते हैं बिल्कुल उसी लेवल का रहा है क्वेश्चन, उससे कहीं ज़्यादा डिटेल में हम लोग जो है वेक्टर एंड 3D के बारे में बातचीत कर लेते हैं। और मेरे हाथ में अभी मैं देख पा रहा हूं कि ITF के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बिल्कुल ITF का क्वेश्चन एकदम बिल्कुल उसी तरीके से आया हुआ है जितना कि हम लोग क्लास में अपने PPT में करा देते हैं, बिल्कुल उसी लेवल के क्वेश्चन भी बताना चाहें तो आप बोल दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेट ए के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 50 की बात करूँ मैं, 49 की बात करूँ मैं, तो ये 2 क्वेश्चन ITF से, और आई थिंक कि ITF से नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 2 ही हर बार आता है। इस बार भी अभी 2 ही आया होगा क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। और सर ट्रिग्नोमेट्री के लगभग कितने क्वेश्चन होंगे सर? सर ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज भी एज यूजुअल रहा है, इतना रहता है मोस्टली क्वेश्चंस का, और क्वेश्चंस बहुत ही आसान रहे हैं। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है किसी क्वेश्चन में कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े। अगर आपने बेसिक्स भी आपने कवर कर रखे हैं तो यू कैन डू इट। और ये देख के पता चल पा रहा है कि हमारी पूरी टीम ने विद इन 1 आवर पूरा आंसर तैयार कर दिया, और बस ऑथेंटिक वो भी है ना कि हमने पूरा आंसर तैयार कर दिया, सारा PDF हमारे पास सब कुछ एकदम रेडी है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, आंसर आप मैच कर सकते हो। बाकी ट्रिक के साथ आप खुद देखना कि विद इन 1 मिनट हम कैसे उसका सोल्यूशन बताते हैं। और ये देखने के लिए 4:30 बजे लाइव आपको जुड़ना है हमारे साथ में।
आंसर ये के साथ इसमें एक चीज सराउंड देखने को मिली, ऑर्थोगोनोमेट्रिक से 2 क्वेश्चन आया हुआ है। ऑर्थोगोनोमेट्रिक बिल्कुल सेम डिक्टो सेम क्वेश्चन आए हुए हैं, ये थोड़ा अजीब बात लगी। ऑर्थोगोनोमेट्रिक से इसका एक आंसर आ रहा 5 I3 शायद उसका एक आंसर आ रहा था, मतलब सेम क्वेश्चन ऑर्थोगोनोमेट्रिक से वो क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है मेरे हिसाब से। और जो इसका मैट्रिक्स का क्वेश्चन है वो प्रॉपर्टी बेस्ड है, एक तो सीधे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से आ गया है। तो आई थिंक पेपर बड़ा आसान है, इसका अलजेब्रा पोर्शन आसान है, कैलकुलस के पोर्शन को थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, क्योंकि जो 4 क्वेश्चन फंक्शनल इक्वेशन गया है, इसमें जो फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है वो फंक्शनल इक्वेशन थोड़ा डिफरेंट है, मतलब इससे डायरेक्टली आप फंक्शन बनाने में आपको आसानी नहीं होगी। तो ये 4 क्वेश्चन मैं थोड़ा इनको अच्छा मानूंगा। बाकी इंटीग्रेशन आसान है, जैसे वो आपका इंटीग्रेशन आपका दिया हुआ है 1 से √2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x² वाला, फिर उसी का दूसरा पार्ट वो √2 से लेकर 4 तक दिया हुआ है, वो भी आसान क्वेश्चन है। तो इसमें इंटीग्रेशन आसान है, मतलब फंक्शनल इक्वेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन काफी इजी है। हां वो आसान आए हुए हैं, केवल फंक्शनल इक्वेशन छोड़ के बाकी कैलकुलस आसान है। अलजेब्रा का पोर्शन इसमें जैसे पीएनसी का पोर्शन है, पीएनसी का पोर्शन पिछली बार टफ था, अब उसमें देखा जाए तो 2-3 क्वेश्चन अच्छे थे, इस बार तो इस वाले पोर्शन में मुझे लगता है कि ये थोड़ा आसान है। बिल्कुल। और देखिए ये तो हमारा डिस्कशन हो गया। अगर हम बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सर हम लोग को तो बड़ा आसान लग रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आपको कैसा लगा ये भी आप रिव्यू जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप इंतजार रहेगा, और जो भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे उनको हम लोग रिप्लाई करने की भी कोशिश करेंगे। इसमें सर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, बच्चों के लिए क्या है कि जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत ठीक ठाक पढ़ा होगा, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन जो एवरेज बच्चा रहा होगा जिसने थोड़ा बहुत तैयारी की होगी, सेल्फ स्टडी, बिल्कुल वो पेपर को अच्छा कर लेगा। और जिसने अगर सेंचुरियन से पढ़ के कर लिया वो डेफिनेटली कर लेगा, वो तो 100% एक्यूरेसी के साथ उसने सही कर दिया होंगे। इवन मैं देख पा रहा हूं सर, हम लोग के नोट्स जो है बच्चे बनाते हैं, और तो बहुत सारे क्वेश्चन तो उस नोट से ही आ गए एग्जैक्टली सेम। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो मैं इससे पहले भी बता चुका हूं, कोरिलेशन, रिग्रेशन, मीन, मीडियन, मोड, इनसे रिलेटेड बड़ा आसान से क्वेश्चन आए हैं जो कि आप डेफिनेटली उनका आंसर कर सकते थे। तो मुझे लगता ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, और हम लोग लाइव आते हैं 4:30 पे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर आपके सामने जो ये पीएनसी के क्वेश्चन दिख रहे हैं, अभी रिसेंटली मैराथन क्लास हुआ था और आर्ट्स का, बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन कराया गया। तो बच्चों का ये कंसर्न था कि सर इतने आसान आते हैं क्या? तो ये एक बिल्कुल इतने ही आसान आते हैं, और यूपीएससी देखिए मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल बोला जाता है, तो कब आसान आएगा कब टफ आएगा, इट विल डिपेंड ऑन यूपीएससी के मूड और बिहेवियर पे डिपेंड करता है। सर एक चीज है, बिल्कुल बताइए। यूपीएससी का पेपर एक तो 2006 का पेपर अच्छा था, उसके बाद 10 साल गैप के बाद 2016 का पेपर अच्छा आया, तो मुझे लगता है आई थिंक 10 साल गैप के बाद 2026 का पेपर ही अच्छा होगा। बाकी ये पेपर मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट है, इसको हार्ड नहीं बोलेंगे, इजी टू मॉडरेट, जिसमें इजी ज्यादा है, मॉडरेट कुछ ही क्वेश्चन, मॉडरेट कुछ ही है, इजी है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत टफ है, आपको 5-7 मिनट सोचना पड़ रहा है। हम टीचर्स को मुझे लगता है प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आया, और मुझे लगता है 15 से 20 मिनट में ही हम लोगों ने पूरा पेपर डिस्कस करके आंसर की भी बना के रेडी कर दिए। और मुझे लगता है ये सबसे पहले आंसर की हमारे यूट्यूब चैनल पे भी लिंक यहाँ पे मिलेगा और वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी। थैंक यू। लेट्स मीट 4:30 फॉर लाइव डिस्कशन, और सभी लोग जुड़ना नहीं, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का भी, और कमेंट में जरूर बताना कैसा किया आप लोगों ने। बढ़िया, हम लोग जो भी और चीजें हैं उनका एनालिसिस करके आपके लिए 4:30 पे मिलते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी एनडीए 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही इनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, फ्री स्टडी मटेरियल्स, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरी डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एनडीए एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.